नमस्कार, सिटी धड़कन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी टक्कर आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खास कार्यक्रम सह संदेश, जिसमें आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं के बारे में, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन। अगर आप भी अपनी दिनचर्या में इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8813830830। आप इस पर कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं यमुनानगर के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सा के नाड़ी वैद्य डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी, जिनसे आज हम इन समस्याओं के बारे में, इनकी समस्या का उपाय जानेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु जी, नमस्कार, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैं इनके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि इन्होंने बीएमएस की डिग्री हरिद्वार गुरुकुल कामरी से की हुई है, और इन्होंने एमफिल और पीएचडी इन्होंने केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में की हुई है। इन्हें 20 वर्षों का अनुभव है और यमुनानगर में भी कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि कई लोगों को इनकी दवाओं से आराम भी पड़ा है और काफ़ी चीज़ें इनकी जो है वो रोगियों पर असर करती है। तो आइए इनसे आज हम गैस और कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब, हमारे दिनचर्या में जैसे गैस और कॉन्स्टिपेशन है, तो इसका क्या कारण है? गैस और कॉन्स्टिपेशन लगभग हर इंसान के जीवन में एक समस्या जरूर किसी न किसी समय में दिखती है। इसका पीछे कारण क्या है? जो हम खाना खाते हैं, ये अपचन का ही परिणाम है, जिसको इंडाइजेशन लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंडाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से कब्ज गैस सफारा हो रहा है। गैस और लेकिन कब अपचन जो हुआ, अपचन को ही रोक दिया जाए तो गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी गंभीर समस्या जो रोज तकलीफ देने वाली, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। गैस और कॉन्स्टिपेशन है क्या चीज है? देखिए, जब अपचन होता है, जब हम जो खाना खाते हैं जी। उस पर एंजाइम्स के एक्शन होते हैं, जिसको आयुर्वेद की लैंग्वेज में जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि के प्रभाव से वो उसको पकाई जाती है। जब वो पकने में कमजोर हो जाती है, मतलब आपकी जठराग्नि जो हमारे स्टमक में होती है, जठर में होती है, वो हमारे खाना जो हमने खाना खाया उसको अगर पचा नहीं पाती है, तो होता क्या है कि अन्न जो है विष का रूप ले लेता है। जहां पर अन्न का चिपका रहता हाथों के साथ, वहां पर वो इरिटेशन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप गैस और कब्ज होती है। लोग क्या करते हैं कि इसके लिए अलग अलग पेट साफ करने की दवाइयां लेते हैं, लेकिन अपचन के कारण को नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर दवाइयों के चक्कर में फंसे रहते हैं और उनका कारण का निवारण नहीं हो पाता है। जैसे लोग त्रिफला खाते हैं, इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे लग्जेटिव हैं, और इतने ही नहीं, आपके किचन में भी बहुत लग्जेटिव। ठीक है। तो जैसे गैस और कॉन्स्टिपेशन उम्र बढ़ने के साथ शरीर में तकलीफ क्यों ज्यादा देती है? जैसे आजकल की नौजवान पीढ़ी है, जैसे फास्ट फूड खाती है, तो उनको भी यही प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है, लेकिन जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे बड़े बुजुर्गों को इससे काफी तकलीफ होती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, वो क्यों ऐसा महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी स्लैश होती है। कम उम्र के लोगों को इंडाइजेशन उनको भी होता है, लेकिन उनके शरीर की सेल्स की क्रियाशीलता बहुत अच्छी होती है, प्रभावी होती है, जिसकी उनको कम महसूस होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कारण अपचन का लंबे समय तक शरीर में बना हुआ है। आंत में वो जो है, हम जो आहार लेते हैं, आंत की दीवारों पर एंजाइम्स यानी जठर की क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, अन्न रस जो है विष का रूप ले लेता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि वो जो विष है, बना हुआ विष है, वो आंतों में चिपचिपा एक लिक्विड पैदा होता है, जिसको आम रस बोलते हैं। अन्न विष और आम रस, ये दोनों एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो दोष को भी बिगाड़ने लगते हैं, यानी वात पित्त को भी इम्बैलेंस करने लगते हैं, आंतों की दीवार में सूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, सभी जो हमारे शरीर के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उस पर धीरे धीरे प्रभाव डालने लगते हैं।
और यही कब्ज गैस अफारा जब ये तेज होने लगता है, लंबे समय से होने लगता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और परेशानी का कारण होती है। उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होती है, सेल्स की क्रियाशीलता कमजोर होती है। और आजकल देखेंगे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे लोगों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आम रस के कारण ही होते हैं। आम रस कहां से बना? जठराग्नि, मतलब पेट में जो अग्नि थी, सही ढंग से जो आप आहार खाना ले रहे थे, जो खाना आप खाते हैं उसको पचाने वाली अग्नि पहले ही कमजोर हो गई। जब पहले कमजोर हो गई, उसके फलस्वरूप आम रस बना, और वो जहां जहां जिस टिश्यूज और जिस ऑर्गन्स में जाता है वहां जाके कमजोरी और दिक्कत पैदा कर देता है, रोग वहीं से पनपने लगते हैं। तो आजकल मेटाबॉलिक डिजीज भी इसी का ही कारण है। तो अगर आप लोग भी कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 8813830830। आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं डायरेक्ट अभिमन्यु भार्गव जी से बात करके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे हम कैसे जानें कि कब्ज और गैस किस प्रकार की है, मतलब इस कौन सी गैस और कब्ज हमें हो रही है? देखिए, गैस और कब्ज लक्षण सबके एक ही होते हैं। कारण भी है पता कि इंडाइजेशन का ही परिणाम है। और इंडाइजेशन में होता क्या है वो भी अभी हमने शेयर किया कि जो आप आहार लेते हैं उसका सही ढंग से पचना नहीं होने की वजह, पाचन क्रिया ठीक न होने की वजह, सुचारू न होने की वजह से आंतों में वही जो आपने आहार लिया है रुक जाता है, प्यूट्रिफिकेशन होने लगता है, उसमें अन्न जो है अपचन के बाद अन्न विष बनने लगता है। लेकिन कारण इसके अलग अलग है। किसी को जो जठराग्नि है बहुत तेज होती है, तो क्या करती है, जो आपने आहार लिया उसको पचाने के साथ साथ उसको बर्न कर दिया, जला दिया। दूसरा है जिसकी जठराग्नि कमजोर होती है, उसने जो है खाना को पूरी तरह से पका ही नहीं पाया। इन दोनों कारणों से गैस बन रही है, लेकिन कारण दोनों अलग है। तो जिनको मतलब एसिडिटी ज्यादा होती है, उसका समझ लीजिए उसकी जठराग्नि बहुत तेज है, उसके प्रपोर्शन में उसको समय समय पर छोटा छोटा मील लेना चाहिए ताकि वो बैलेंस बनी रहे। लेकिन जिनको भूख कम लगती है और वो भी आवश्यकता से अधिक खाना खाएंगे तो अपचन के और शिकार होंगे, गैस कब्ज अफारा उनका धीरे धीरे पेट ही नहीं पूरे शरीर को तकलीफ देने लगेगा, और यही बीमारी का कारण होता है। तो रोग को जानना, अपचन को जानना और उसके हिसाब से घरेलू उपाय करना, ऐसी कब्ज और गैस जो कठिन समस्या है और बहुतों की समस्या है, इसका बड़ा आसान सा समाधान है। इसको अभी आगे तो जैसे अब जैसे गैस और कब्ज होती है तो उसमें कौन सा हमें घरेलू उपचार करना चाहिए? घरेलू उपचार देखिए, सभी किचन में जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, हींग, मुलेठी सबके किचन में उपलब्ध है। अब इसको कौन सा इंग्रेडिएंट किस अपचन के रोगी को लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। उसको हम आज क्लैरिफाई करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहां पर किस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। उसको किचन वाले क्वेश्चन में हम इसको बहुत अच्छी तरह से सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। तो कब्ज में कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए, जो हम घर में घरेलू मतलब जो हमारे घर में सामान होता है उसमें किस तरह का घरेलू उपचार करना चाहिए? कब्ज के लिए घरेलू उपचार सबसे पहला यह है कि आपके घर में हरण सबके घर में है, जिसको हरितकी बोलते हैं कुछ लोग वैज्ञानिक, इसका नाम टर्मिनेलिया ट्यूबुलर। ठीक है जी। अब उस हरण को ले आए, भून लीजिए घी में या कैस्टर ऑयल में भून लीजिए, 1 चम्मच गुनगुने पानी से या आधा चम्मच गुनगुने पानी से रात को सोते समय ले लीजिए तो कब्ज का निवारण होने लगता है। लेकिन लगातार केवल कब्ज को ही ठीक करते रहेंगे, अपचन को नहीं ठीक करेंगे तो कब्ज कुछ समय के बाद ये दवा भी असर होने लगती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब्ज की मैं दवाई तो खा रहा हूं, कुछ दिन असर करती है फिर से प्रॉब्लम। इसका मतलब है जो कारण, जिन कारणों से कब्ज का कारण बन रहा है उसकी कोई आपने समाधान नहीं लिया। तो कब्ज और गैस से पूरी तरह से निपटना है और छुटकारा पाना है तो कारण पर जरूर ध्यान दें, कारण का निवारण करें, स्थिति सामान्य हो जाएगी। इतने ही बता दूं, दूसरी तरफ भी जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनको भी गैस
कब्ज रहती है, उनका भी पेट तना रहता है, अफरा रहता अफरा है, रहता पेट है। में गर्मी होती है, पेट साफ नहीं होता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, सिर दर्द होता है। इतना ही नहीं, जो खाया पिया है वो वापस वॉमिट के थ्रू निकल जाता है। ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे लोग कॉन्स्टिपेशन को क्योर करेंगे तो उनका एसिड का जो रेगुलेशन है, जो एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है जिसको HCl बोलते हैं, वो भी नियंत्रित होने लगेगा। लेकिन उसको ठीक करने का उपाय हरितकी के अलावा अलग है। उसको क्या है, उसमें खास तौर से जानने का प्रयास करें कि निशोथ है, आंवला है, कम्पिल्लक है, ऐसे कुछ दिव्य जड़ी बूटियां हैं, उसका प्रयोग करके, इसके फार्मुलेशन का प्रयोग करके पेट जैसी एसिडिटी की वजह से गैस कब्जा आ रहा है उसको भी, उससे भी निजात बड़े आराम से। तो गैस, अफारा, कब्ज, पेट दर्द क्यों होता है? इन दोनों चीजों में जैसे गैस बनी तब भी पेट दर्द होता है, कब्ज होती है तो भी पेट दर्द होता है। देखिए दर्शकों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वैष्णवी जी ने पूछा कि गैस, कब्ज, अफारा कभी कभी पेट दर्द भी देता है। ये मतलब आप जरूर समझिए कि जब जब गैस, जो कॉन्स्टिपेशन का कारण है, अपचन का कारण है, अपचन की वजह से गैस और अफारा बन रहा है, अगर वो आपके आंतों में देर तक इकट्ठा होगा, यानी जो अन्न विष था, जो अपचा हुआ खाना था, वो आंत में देर तक रुकेगा, उसके फलस्वरूप बना हुआ आमरस, जिसको आयुर्वेद में टॉक्सिन बोलते हैं, वो चिपका हुआ है। और वो क्या करता है, जब हम कुछ और अपने खान पान में सुधार नहीं कर पाते हैं, शरीर को समझ नहीं पाते हैं, जो क्रिया कालक्रम और व्यवस्था शरीर के अंदर आंतों में चल रही है उसको समझ नहीं पाते हैं, या चिकित्सक का मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उन जिन कारणों से वो चीज बन रही है उसको हम छोड़ते नहीं है, वो धीरे धीरे उस बीमारी को बढ़ाता है। और जब स्थिति ज्यादा हो जाती है तो जो गैसियस रिटेंशन है, जहां जहां आयुर्वेद का फिलॉसफी है, और दर्द एक अज्ञात विषय जरूर है, लेकिन ये आप रोगी को जानकारी देता है कि यहाँ पर तकलीफ अब भयंकर हो रही है, इसलिए प्रकृति ने दर्द का सहारा दिया है इंसान को कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है, हमें समझ उसे तुरंत हमारी बीमारी बढ़ रही है, उसको एक्ट करना चाहिए, उस पर उसका समाधान लेना चाहिए, जिससे कि बीमारी से निकल सके, तकलीफ को समाधान प्राप्त। मतलब हमें वो चीजें रूटीन में छोड़ देनी चाहिए जिससे हमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अपचन से बना हुआ आमरस और आम अन्न मतलब देखिए बहुत छोटा सा फर्क है। इस एपिसोड के दो ही टर्म जो आयुर्वेद के हैं वो बहुत खास है, अन्न विष और आमरस। अन्न विष मतलब जो आपने खाना अपने शरीर के पोषण के लिए लिया था, जठराग्नि से ढंग से काम नहीं किया, वो क्या बन गया, अन्न विष बन गया। वही जो आपके शरीर का, अगर वो सही ढंग से पच गया होता तो उसमें से जो न्यूट्रिशन था वो शरीर को लगता। अब आपने खाया तो सही चीज, लेकिन वो अब अन्न विष बन गया, मतलब वो तकलीफ का कारण। और वही अन्न विष के साथ साथ आमरस भी बन रहा है। ये सारी तकलीफ जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये जब धातुओं के साथ, धातुओं को कहें तो जो हमारे टिश्यूज हैं, आर्गन के साथ और दोषों के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं या उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो शरीर